जेफरी के पास कोई करिश्मा नहीं है, कोई उसको पसंद नहीं करता, सब उससे दूर भागते हैं। पर आखिर क्यों मुझे कोई अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। और फिर जेफरी अपना सारा प्लेजर इस वर्चुअल वर्ल्ड में वीडियो गेम, पॉर्न और सोशल मीडिया में पाना शुरू कर देता। एडिक्टेड। एडोनिस एक करिश्मेटिक मैन है, एक लीडर है, सब लोग उससे बात करना चाहते हैं। वो अपने रियल वर्ल्ड में सबसे फेमस है और ऐसा हो भी क्यों ना, उसके पास पावर, प्रेजेंस और वार्मथ है। अब मेरे अंदर कोई भी करिश्मा नहीं था, मैं एक अकेला मोटा बच्चा था इस रियल वर्ल्ड में, जो स्कूल के बेंच पर बैठकर इधर उधर के लोगों से थोड़ी बहुत बात कर लेता, पर रियल में मुझे कोई पसंद नहीं करता था। मेरा कोई भी अच्छा और रियल दोस्त नहीं था। मैं सबको देखता, सब लोग बात कर रहे हैं, सब बतिया रहे हैं, सब लोग अपनी लाइफ के फन को एंजॉय कर रहे हैं और मैं वहां पे एक आर्टिस्ट की तरह बगल में बैठा हूं ताकि ये लोग मुझको भी उस फन के अंदर ले लें। मैं बस वहां बैठ के एक पागल आदमी की तरह बात सुन रहा होता। उसके बाद मेरे लिए काफी आसान हो जाता अपने घर पे जाके वीडियो गेम खेलने के लिए, क्योंकि वीडियो गेम में मैं एक लीडर हूं, मैं सबको लीड कर रहा हूं। मेरा 70 से 80 लेवल है और जिसकी वजह से मुझको रिस्पेक्ट मिल रही है उस वर्चुअल वर्ल्ड में। पर रियल लाइफ में मैं बस एक लूजर था जिसको किसी से भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। पर इसके बाद जब मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आया और जब मैंने इन 3 चीजों को गेन किया, पावर, प्रेजेंस और वार्मथ, तो फिर मैं एक लीडर की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया। सब मेरे पास आना चाहते थे, मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए और मैं फिर सबसे कॉन्फिडेंस से बात करना शुरू कर दिया। और ये चीज हम लोग के लिए इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक अलोन लाइफ में जी रहे हैं। हम लोग बस अपने कमरे में बैठकर वीडियो गेम खेलते रहते हैं और सारा घटिया काम करते रहते हैं, क्योंकि बाहर की लाइफ में, रियल की लाइफ में हम लोग का कोई भी दोस्त नहीं है, हम लोग एक लूजर हैं। अब पहले ये जानते हैं कि आखिर करिश्मेटिक पर्सन होता कौन है। करिश्मेटिक पर्सन वो होता है जिससे लोग बात करना चाहते हैं, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। जैसे आपके स्कूल में, आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके साथ सब लोग बात करना चाहते होंगे, जो एक चैट की तरह ऐड करता होगा और सब लोग उसके आसपास होना चाहते होंगे, जबकि आप बस एक बेंच पर बैठ के किसी और को देखते होगे और नीडी फील करते होगे कि मुझको भी किसी और की अटेंशन चाहिए। और इस समय आप एक अनकरिश्मेटिक पर्सन हो और वो आदमी जो सबकी अटेंशन गेन कर रहा है वो एक करिश्मेटिक आदमी है, क्योंकि उसके पास पावर, प्रेजेंस और वार्मथ है। और जब आप इन तीनों चीजों को गेन कर लोगे तो फिर सारा एडिक्शन छोड़ना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जरा सोचिए कि आप बाहर जाओगे और सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो फिर क्यों आप वर्चुअल वर्ल्ड में अपना सारा टाइम बर्बाद करना चाहोगे। और इसी से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, आपके पास बहुत सारे रियल दोस्त आएंगे। जरा एक बार सोचिए कि पहले के लोग कैसे जीते थे, उनकी ट्राइब कैसे थी। वो सब एक ट्राइब में रहते थे, लगभग 100 से 150 लोग, और सब लोग एक साथ शिकार पे जाते, एक दूसरे से हर समय बातें करते रहते, जिसके वजह से उन सबकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी थी। वो लोग अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में हर समय प्रेजेंट रहते थे। पर अगर आप अपनी नई लाइफ देखोगे तो फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग पास तो हैं, पर वो लोग कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। सब लोग बस अपने फोन में लगे रहते हैं। वो लोग अपने प्रेजेंस को खो चुके हैं। वो लोग कभी भी अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। और फिर उसके बाद हम सब के लिए बहुत आसान हो जाता है वापस से वर्चुअल वर्ल्ड में जाके कोई वीडियो गेम खेलना, क्योंकि कंपनियों को पता है कि लोगों को एक लीडर वाली फीलिंग चाहिए और इसीलिए वो लोग ऐसा वीडियो गेम लॉन्च करते हैं जिसकी वजह से हम लोग के पास वो फीलिंग बस उसी से आ जाए और फिर हम लोगों को हार्ड काम करने का मन नहीं करता है, अपने आप को डेवलप करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। पर अब हम लोगों को इन कंपनियों के कंट्रोल में नहीं रहना है, हम लोगों को रियल लाइफ में लेवल अप करना है, जिसकी वजह से हम लोग एक लीडर की तरह एक्ट करें, जिसकी वजह से हम लोग हर एक चीज को होस्ट करें। और ये चीज करना बहुत आसान है कि आप बस शुरुआत में बाहर जाओ और 5 नए लोगों से हर समय बात करो। कोई भी आदमी किसी भी नए लोगों से बात नहीं करता है, और जब आप बाहर जाओगे और बस 5 नए लोगों से बात करोगे तो फिर आप अपने आप ही इस स्किल में लेवल अप करना शुरू कर दोगे। और लोग चाहते हैं कि कोई उनसे बात करे। जरा सोचिए कि आप जिम में हो और कोई आपके पास आएगा और आपसे बोलेगा कि क्या तुम मेरे साथ वर्कआउट करोगे, तो फिर आपको अच्छा लगेगा उस समय कि कोई आपके साथ है। तो फिर आप खुद वैसा पर्सन क्यों नहीं बन जाते हो जो लोगों को अच्छा फील कराए। जैसे मैं हर दिन बाहर जाता हूं और 5 नए लोगों से हर समय बात करता हूं, और बहुत सारे लोग मुझको ऐसे मिल जाते हैं जो बस बोलते रहते हैं और अपने पेट की, अपने दिमाग की सारी बात निकाल देते हैं, और उसके बाद उन सबको अच्छा लगता है और मैं बस वहां खड़े होके सुन रहा होता हूं, जिसके वजह से हम लोग दूसरा एक्सपीरियंस भी ले पाते हैं और दूसरों का स्ट्रेस भी कम कर देते हैं। ये एक बहुत हाई स्किल है कि आप दूसरों से बात करोगे, एक अच्छे पर्सन बनोगे। अब ये जानते हैं कि हम लोग कैसे पावर को, प्रेजेंस को और वार्मथ को गेन कर सकते हैं। अब पहले बात करते हैं
पावर की। अब पावर आपके पास आएगी जिम से, जहां पे आपकी मसल बिल्ड होगी, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, आप किसी से भी बहुत आसानी से बात कर पाओगे। और इसके बाद आपके फॉलोअर या फिर सब्सक्राइबर से, क्योंकि इस मॉडर्न वर्ल्ड में अगर आपके पास ज्यादा फॉलोअर हैं, अगर आपके ज्यादा सब्स हैं, तो फिर आपके पास ज्यादा पावर रहती है, लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। और इसीलिए आपकी स्ट्रेंथ और आपके फॉलोअर आपकी पावर को डिसाइड करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज रहती है कि आपके पास नॉलेज कितनी है, आपके पास लाइफ का एक्सपीरियंस कितना है, जिसके वजह से आपके पास और ज्यादा पावर आती है। पर शुरुआत में आपको बस जिम से या फिर फॉलोअर से ही अपनी सारी पावर गेन करनी है। और इसमें कोई हार्ड चीज नहीं है। अगर आप बस 5-6 महीने जिम जाओगे तो फिर वैसे ही आप पावर गेन करना शुरू कर दोगे। और दूसरी चीज है प्रेजेंस। अब प्रेजेंस में आपको एक प्रेजेंट मूवमेंट में प्रेजेंट रहना है। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो फिर आपके ब्रेन में कोई और थॉट नहीं रहना चाहिए। आपको किसी और चीज के बारे में सोचना नहीं है कि कोई आदमी अपना ज्ञान दे रहा है और आप सोच रहे हो कि अच्छा मुझे वीडियो गेम में ये काम करना है। ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और हम लोग प्रेजेंस मेडिटेशन से गेन करते हैं कि हम लोग प्रेजेंट मूवमेंट में हर समय प्रेजेंट रहते हैं। कि जब भी हम लोग मेडिटेट करते हैं तो फिर हम लोग अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करते हैं, एक प्रेजेंट मूवमेंट पर फोकस करते हैं। फिर हम लोग का दिमाग कहीं और भटकता है और वापस से हम लोग अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करते हैं, जिसके वजह से हम लोग का ब्रेन ट्रेन होता है, वो ग्रो करता है और हम लोग और अच्छे से अपने प्रेजेंट मूवमेंट में अपना फोकस डाल सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आपका ब्रेन कहीं और चलना शुरू हो जाएगा तो फिर वहां पर भी आप मेडिटेशन परफॉर्म कर सकते हो कि आप किसी से बात कर रहे हो, आपका ब्रेन कहीं और गया तो फिर वापस से फोर्सफुली आप उस कन्वर्सेशन में अपना सारा फोकस डालो, जिसके वजह से आप 24 घंटा मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे। और ये सबसे बेस्ट चीज है। फिर अगली चीज है वार्मथ। अब वार्मथ के लिए आपको बहुत सारी चीजें नहीं करनी है, बस आपको हैप्पी रहना है, पोलाइट रहना है और हेल्पफुल रहना है कि आप सबकी मदद कर सको। कोई भी आपके पास आए तो फिर आप एक अच्छी एनर्जी उसके पास पोर्ट्रे करो। जरा सोचो कि आप किसी के पास गए और वो आपको सारी दुख भरी कहानी बताना शुरू कर दिया, तो फिर क्या आप अच्छा फील करोगे? आपके पास भी वही घटिया एनर्जी आ जाएगी और आप वापस से उस आदमी के पास अपना मूड खराब करने के लिए जाना नहीं चाहोगे। इसीलिए आपको हर समय एक पॉजिटिव एनर्जी पोर्ट्रे करनी है, एक करिश्मेटिक मैन बनना है, जिसके वजह से लोग आपके पास आना चाहेंगे। क्योंकि इस समय लोगों के पास बहुत बेकार एनर्जी है, वो लोग हर समय नेगेटिव फील करते हैं। और अगर आप सबको पॉजिटिव एनर्जी पोर्ट्रे करोगे तो फिर वो लोग आपके पास आना चाहेंगे। और ये सबसे पावरफुल चीज है। अगर आपके पास बस प्रेजेंस और वार्मथ है तो फिर पावर की आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। पर इस समय आपको ये चूज करना है कि आप किस चीज में ज्यादा अच्छे हो, कि आपकी प्रेजेंस अच्छी है, कि आपकी वार्मथ अच्छी है, क्या आपकी पावर अच्छी है। इन तीनों चीजों में से आपको एक चीज में ज्यादा लेवल अप करना है, तभी आप दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे, तभी आप इस झुंड से अलग हो पाओगे। और इसके लिए आप ये सोच सकते हो कि क्या मेरी पावर अच्छी है, क्या मेरी प्रेजेंस अच्छी है, या फिर क्या मेरा वार्मथ अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन तीनों चीजों में बहुत आसानी से लेवल अप कर सकते हो। इस समय डिप्रेशन के कारण सबसे ज्यादा बच्चे मर रहे हैं। और जरा आप सोचो कि आप खुद तो इस चीज से निकल जाओगे और आप बाहर जाओगे, दूसरे लोगों से बात करोगे, तो फिर क्या पता आप किसी और आदमी की मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा इंप्रूव कर पाओगे और उसकी लाइफ को सेव कर पाओगे। और ये बहुत अच्छी स्किल है। हम सबको ये काम हर एक दिन करना है कि आप बाहर जाओ और 5 नए लोगों से, बस 5 नए लोगों से हर एक दिन बात करो, जिसके वजह से आपकी भी लाइफ अच्छी होगी, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस आएगा और दूसरे आदमी की भी लाइफ अच्छी होगी। लोग इंतजार करते हैं कि कोई उनसे आके बात करे, पर आजकल सब लोग बस एक माइंडलेस स्क्रॉलर बन गए हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको इन तीनों चीजों में और अच्छे से और जल्दी लेवल अप करना है तो फिर मैंने एक फुल प्रोटोकॉल की वीडियो बनाई है, जिसको फॉलो करके आप एक अलग ही मैन बन जाओगे, जिसमें ये सारी चीजें हैं। आप तुरंत जाके उस प्रोटोकॉल को देख सकते हो। शुक्रिया।